हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हम लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा हिंदी का भी करवा दीजिए, तो हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं बीए फर्स्ट ईयर के हिंदी का आपका सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका बीए फर्स्ट ईयर के हिंदी का सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या होने वाला है। एंड आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स जो, क्योंकि आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो आपने 3 सब्जेक्ट लिया होगा, तो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है उसके भी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं, तो आप चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के हिंदी का क्या सिलेबस है, इसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड सर्कल में सभी के पास शेयर करो, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी पता चल सके क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। एंड सारा कुछ मैं लगातार आपके साथ डिस्कस तो करना ही है मुझे। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने ये रहा हिंदी साहित्य के सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस। अब सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है, इसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका नाम है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। यानी कि सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। अब इसके अगर हम विषय वस्तु के बारे में बात करें तो इसके इकाई नंबर 1 में आपको पढ़ना है, क्योंकि 8 इकाइयों में तो आपका डिवाइड ही होगा। अगर आपने दूसरे पेपर्स देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सभी ही 8 इकाइयों में 8 यूनिट्स में बटे हुए हैं। तो अब देखते हैं इसमें जो पहला है, आपको इसमें पढ़ना है इतिहास, जो हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें पढ़ना है सबसे पहले आदिकाल के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है कि आदिकाल का नामकरण कैसे किया गया, इसके सीमांकन को कैसे बताया गया कि मतलब कहाँ से लेकर के कहाँ तक आदिकाल माना जाए, आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में कि आदिकाल में क्या परिस्थितियाँ रही हैं, आदिकाल का जो साहित्य है उसके बारे में, जैसे कि आदिकाल के साहित्यों में आ जाएगा आपका जैन साहित्य हो गया, सिद्ध साहित्य हो गया, नाथ साहित्य हो गया, रासो साहित्य हो गया, लौकिक साहित्य हो गया, आदिकालीन साहित्यों की प्रवृत्तियां, मतलब आदिकाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जितने भी टॉपिक्स आते हैं, तो वो सारा कुछ आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 1 में, इकाई नंबर 1 में आपको आदिकाल से रिलेटेड ही चीज़ें पढ़नी है। ओके, एंड इसके बाद आता है आपका सेकेंड जो यूनिट, वो है आपका भक्ति काल। सेकेंड यूनिट कब आता है? भक्ति काल। आदिकाल के बाद भक्ति काल आ जाता है, और भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि और परिस्थितियों के बारे में सबसे पहले समझना है कि भक्ति काल का आखिर उदय क्यों हुआ, उसके पीछे पृष्ठभूमि क्या रही, उसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार है जिस वजह से भक्ति काल का उदय हुआ। भक्तिकालीन साहित्य का वर्गीकरण आपको समझना है कि भक्तिकालीन जो साहित्य है उसका वर्गीकरण अलग अलग रूपों में हुआ, क्योंकि एक भक्ति के बारे में बात नहीं किया गया है, इसमें कई सारे भक्तियों के बारे में बात किया गया है। जैसे कि आप देखोगे निर्गुण सगुण काव्य धाराएं रही हैं, जैसे कि ज्ञानाश्री काव्य धाराएं रही हैं, यानी कि वो काव्य जिनमें ज्ञान की बातें कही गई हैं। प्रेमाश्रयी रही है, जिसमें प्रेम के बारे में बात किया गया है। कृष्णाश्रयी रही है, जिसमें कृष्ण प्रेम के बारे में बात किया गया है। रामाश्रयी रही है, जिसमें राम के बारे में बात किया गया है। उन सभी का परिचय, उनकी प्रवृत्तियां, कि ज्ञानाश्रयी की प्रवृत्तियां क्या है, प्रेमाश्रयी की प्रवृत्तियां क्या है, कृष्णाश्रयी की प्रवृत्तियां क्या है, रामाश्रयी की प्रवृत्तियां क्या है, उसका पूरा आपको परिचय देना है, उसकी प्रवृत्तियां क्या है, इन सभी टॉपिक्स पर आपको बात करनी है। अगला है भक्ति साहित्य और लोक जागरण, यानी कि भक्ति साहित्य का लोक जागरण से क्या कनेक्शन है, लोक जागरण में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, भक्ति साहित्य क्यों इंपॉर्टेंट है लोक जागरण के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए भक्ति साहित्य की क्या इंपॉर्टेंस रही है। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है सेकेंड यूनिट में। एंड इसके बाद आ जाएगा आपका थर्ड यूनिट, जिसमें आपको रीतिकाल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? रीतिकाल के बारे में पढ़ना है। तो रीतिकाल में आपका आ जाएगा कि रीतिकाल की पृष्ठभूमि क्या है, इसका नामकरण क्यों हुआ, कैसे आया, रीतिकाल का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में बात करना है। इसके बाद रीतिकाल की जो प्रमुख कविताएं हैं, काव्य धाराएं हैं, जैसे कि रीतिबद्ध हो गया, रीति सिद्ध हो गया, रीति मुक्ति हो गया, जो है इन सभी का आपको परिचय और प्रवृत्तियों के बारे में बात करना है कि रीतिकाल की जितनी भी काव्य धाराएं रही हो, चाहे वो रीतिबद्ध रहा हो, रीति सिद्ध रहा हो, रीति मुक्त रहा हो, इन सभी का आपको परिचय देना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि आखिर है क्या इनके। उसके बाद उसकी प्रवृत्तियां क्या है, रीतिकाल की प्रवृत्ति क्या है, रीति सिद्ध की प्रवृत्ति क्या है, रीतिबद्ध की प्रवृत्ति क्या है, रीति मुक्त की प्रवृत्ति क्या है, इन सभी टॉपिक्स पर आपको बात करना है। इसके बाद आपको भूषण और वीर जो है रसात्मक कविताएं, जो भूषण कविताएं हैं, जो वीर रस के बारे में बात करने वाली कविताएं हैं, उन सभी के बारे में, उन सभी के योगदान, उन सभी का मतलब इंपॉर्टेंस, उन सभी की जो है अलग बनाने के लिए उनकी प्रवृत्तियां क्या रही हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना है तीसरे यूनिट में। एंड तीसरे यूनिट में रीतिकाल के बारे में पढ़ने के बाद आपको चौथे यूनिट में पढ़ना है आधुनिक काल के बारे में। चौथे यूनिट में आपको आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है कि आधुनिकता से अभिप्राय क्या है, मतलब आधुनिकता मतलब क्या, क्या चीज़, मतलब आधुनिक मतलब क्या हो गया, कुछ नया हुआ,
आधुनिक काल की पृष्ठभूमि और प्रवृत्तियां, कि आधुनिक काल आखिर होता क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, इसमें प्रवृत्तियां कौन कौन सी होंगी, ये सब चीज़ों के बारे में बात किया गया है। एंड इसके बाद आ जाएगा आपका अगला जो टॉपिक है वो है आ जाएगा क्या, न्यू हिंदी नवजागरण और भारतीय युग आप कहा जाता है आधुनिक काल में ही। भारतीय युग आधुनिक काल में माना जाता है, हिंदी नवजागरण माना जाता है। उसके बाद भारतीय साहित्य की जो बहुआयामी और विशेषताएं हैं, बहुआयामिता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी भारतीय हिंदू साहित्य में। उसकी विशेषताएं क्या है, हिंदी भाषा और साहित्य की साहित्य को जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान क्या रहा है जो है आधुनिक साहित्य में। द्विवेदी युग के साहित्यों का परिचय दीजिए कि द्विवेदी युग के साहित्य है उनका क्या इंपॉर्टेंस है, उनका इंट्रोडक्शन देना है, उनकी प्रवृत्तियाँ कैसी रही हैं द्विवेदी युग के जो साहित्य हैं उसके बारे में आपको बात करना है। तो ये सारा कुछ भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग और आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, प्रवृत्ति, नवजागरण, ये सारा कुछ आपके आधुनिक काल में आता है चौथी यूनिट के अंतर्गत। इसके बाद आ जाता है आपका 5th नंबर का यूनिट। 5th यूनिट में आपको पढ़ना है छायावाद के बारे में। 5th यूनिट में किसमें पढ़ना है, आपको छायावाद के बारे में पढ़ना है 5th यूनिट में, जिसमें आपको छायावाद की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ना है कि आखिर छायावाद होता क्या है, ये कैसे उदय हुआ छायावाद का, छायावाद के लिए क्या क्या चीज़ें जिम्मेदार है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में, इसका नामकरण कैसे हुआ, छायावाद क्यों रखा गया, इससे रिलेटेड साहित्य कौन कौन से हैं, तो उन सभी चीज़ों पर आपको डिस्कस करनी है। उसके बाद नवजागरण और छायावाद ये दोनों क्या हैं, इन दोनों में क्या कनेक्शन है, इनकी प्रवृत्तियाँ क्या है, नवजागरण या छायावाद का अवदान हो गया, छायावादी काव्य धाराएं, काव्य भाषा कैसी रही, काव्य धारा कैसी रही, इन सभी टॉपिक्स पर आपको बात करना है 5th यूनिट में। एंड 5th यूनिट के बाद आ जाता है आपका 6th नंबर का यूनिट, जिसमें आपको पढ़ना क्या है, तो 6th यूनिट में आपको पढ़ना है छायावादोत्तर काव्य। छायावादोत्तर मतलब छायावाद के बाद कौन से काव्य आए, उन काव्यों के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें तमाम सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आ जाता है छायावादोत्तर में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का परिचय और प्रवृत्तियाँ देना हो गया, प्रगतिवाद हो गया, नामकरण इनका कैसे किया गया कि छायावादोत्तर युग, परिचय और प्रवृत्तियां कि इनका परिचय क्या है, प्रवृत्तियां क्या है। उसके बाद आ जाता है आपका इसमें प्रयोगवाद भी आ जाता है, छायावादोत्तर में आपका प्रयोगवाद भी आ जाता है। प्रयोगवाद क्या है, इसका अभिप्राय क्या समझते हैं हम, इसकी विशेषताएं क्या है, इन चीज़ों के बारे में बात करना है। नई कविताएं कुछ चीज़ें आती हैं देखने को मिले कि नई कविताएं क्या है, इनका परिचय दीजिए, नई कविता से आपका तात्पर्य क्या है, नई कविता की प्रवृत्तियां क्या होती हैं, समकालीन कविता का वैविध्य और विशेषताएं कि समकालीन कविता क्या है, उसकी वैविध्य क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, इन टॉपिक्स पर आपको बात करनी है। तो 6th यूनिट में आपको ये पढ़ना है। एंड इसके बाद आ जाता है आपका 7th यूनिट। 7th यूनिट में आपको पढ़ना है हिंदी गद्य का विकास, कि हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ, हिंदी गद्य में तमाम सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि नाटक का विकास कैसे हुआ, नाटक का योगदान है, कहानी का विकास कैसे हुआ, उपन्यास का विकास कैसे हुआ। उसके बाद आपने देखा होगा एकांकी होता है, एक होता है आपका निबंध, एक होता है जीवनी किसी का लिख दिया गया है। उसके बाद आ जाता है आपका संस्मरण और आत्मकथा का उद्भव और विकास, कि संस्मरण का उद्भव कैसे हुआ, आत्मकथा का उद्भव कैसे हुआ, लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखना कैसे स्टार्ट कर दिया, हिंदी पत्रकारिता का उद्भव कैसे हुआ, कैसे पत्रकारिता में चीज़ें सामने आने लगी, इनका विकास कैसे हुआ, इन चीज़ों के बारे में आपको 7th नंबर यूनिट में पढ़ना है। एंड इसके बाद आ जाता है आपका 8th नंबर यूनिट, जिसमें आपको पढ़ना है कि हिंदी साहित्य में शोध मतलब खोज, रिसर्च, हिंदी साहित्य में रिसर्च की क्या भूमिका रही है, रिसर्च कब से हिंदी साहित्य में आया हुआ है। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि शोध का आखिर अर्थ क्या होता है, शोध के टाइप्स कितने हैं, प्रकार कितने हैं, शोधार्थी जो शोध कर रहा है उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, हिंदी साहित्य में जो है उसमें शोध की स्थिति क्या है, हिंदी भाषा और साहित्य में शोध की संभावनाएं क्या है, इससे क्या चीज़ें नई नई सामने आने वाली हैं। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में जो है यूनिट नंबर 8 में पढ़ना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो आपका BA फर्स्ट ईयर के हिंदी साहित्य का सेमेस्टर नंबर 2 है, उसमें ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। ये पूरा आपका सिलेबस आपके सामने दिख रहा है। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पर आए प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स में जाइए एंड डेफिनेटली आप अच्छा करके आएंगे। अगर क्योंकि मुझे ये सारी टॉपिक्स जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ एज ए सिलेबस कि एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो डेफिनेटली अगर आप सारे वीडियोस देखने वाले हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम्स अच्छा जाएगा। तो सारे वीडियोज़ को नोटिफिकेशन पाने के लिए, सारे वीडियोज़ जब भी अपलोड किए जाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।